पिछले वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर रहे थे। अब हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स का स्टडी करेंगे। इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनवर्स मैट्रिक्स किसके लिए पॉसिबल होगा। ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगा? एज्यूम कर लेते हैं कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है m बाई m ऑर्डर का, इसे केवल m ऑर्डर भी लिख सकते हैं, और b भी एक m बाई m ऑर्डर सेम ऑर्डर का और केवल ओनली m ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड ab इक्वल टू ba इक्वल टू I ऑब्टेंड हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या ऑब्टेंड हो? ab और ba दोनों किसके इक्वल ऑब्टेंड हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ऑब्टेंड हो। तो ए और बी एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स होंगे। क्या होंगे? इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ईच अदर। यहां पे इनवर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए इनवर्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? बी इनवर्स। मैट्रिक्स ए के इनवर्स को ए इनवर्स द्वारा, मैट्रिक्स बी के इनवर्स को बी द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ए के इनवर्स को क्या एज्यूम किया गया? बी। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पर बी के इनवर्स को क्या बी का इनवर्स क्या है? ए। तो बी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए। तो इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ बी। इनवर्स ऑफ ए क्या है? बी। इनवर्स ऑफ बी क्या है? ए। और बी के इनवर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बी इनवर्स बी टू द पावर माइनस 1। ए के इनवर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए टू द पावर माइनस 1। अब हम लोग देखते हैं इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होगी। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखते हैं इनवर्स मैट्रिक्स जो होगा केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल होगा। पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी ये हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी होगी इनवर्स मैट्रिक्स यूनिक होता है। इनवर्स मैट्रिक्स इज, इनवर्स मैट्रिक्स इज यूनिक। इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगा? यूनिक होगा। इसे हम लोग प्रूव करते हैं, देखते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का? n बाई n ऑर्डर का, और इसके दो इनवर्स बी और सी है, इनका भी ऑर्डर यही है। स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए कोई मैट्रिक्स है, इसका दो इनवर्स अपनी तरफ से हम एज्यूम किए बी एंड सी। अगर हम लोग ये प्रूव कर दें कि बी इक्वल टू सी होगा यहाँ पे, तो ए का केवल एक ही इनवर्स, हेंस यूनिक इनवर्स होगा। यहाँ पे हम अपनी तरफ से ए के दो इनवर्स बी और सी एज्यूम कर लिए हैं। ये बी इक्वल टू सी प्रूव हो जाए तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, हेंस ए का केवल यूनिक इनवर्स ही पॉसिबल होगा। तो हम लोग देखते हैं ए और बी दोनों इनवर्स हैं, तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। अगेन ए और सी भी इनवर्स है, तो ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई। क्योंकि अगर इनवर्स होंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा। अगेन हम लोग देखते हैं कोई मैट्रिक्स बी एज्यूम कर लेते हैं। अब बी को हमें किसके इक्वल प्रूव करना है? सी के इक्वल। तो इसमें सी लिया बी इक्वल टू आई इंटू बी हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसी भी मैट्रिक्स के साथ तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैट्रिक्स पे कोई रिजल्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। b इक्वल टू आई इंटू बी हम लोग लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। इक्वल टू, अब इसमें c ला रहा है तो हम लोग i के प्लेस पर क्या लिख देते हैं? a इंटू सी और c इंटू
तो हम लोग यहाँ C इंटू ए लेते हैं, I इक्वल टू क्या, C इंटू ए इंटू बी। यहाँ पे C इंटू ए इसलिए लिए है कि ए बी हम लोग को मालूम है, ए बी इक्वल टू आई। अगर हम लोग ए सी लेते तो सी बी आ जाता है इसमें। तो हम लोग यहाँ पे सी ए के लिए, क्योंकि ए इंटू बी हम लोग को इसमें मालूम है, तो आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस कर दिए, सी ए। अब इसको सी इंटू ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि जो मैट्रिक्स होता है वह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन में। ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू अगेन आई, सी इंटू आई। सी इंटू आई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी। तो जब हम लोग ए का दो इनवर्स मैट्रिक्स एज्यूम किए बी और सी, तो ये दोनों आपस में इक्वल ऑब्टेंडर हुए हैं, हेंस ए का केवल एक ही इनवर्स मैट्रिक्स पॉसिबल होगा। तो क्या होगा, इनवर्स इज यूनिक, करेक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए इंटू बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इनका ऑर्डर आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ए इंटू बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ऑर्डर आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे हम लोग ट्रांसपोज में भी ए इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का भी स्टडी किए थे। यहां पर भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा। प्रूफ कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू आई। किसी भी मैट्रिक्स में ए बी में अगर ए बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए बी एक मैट्रिक्स होगा, ए इंटू बी, ए इंटू बी भी एक मैट्रिक्स होगा। तो ए बी होल मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं, सी हो गया तो सी इनवर्स हो जाएगा, सी इंटू सी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर ऑलवेज क्या ऑब्टेंड होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें ए इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स इधर मल्टीप्लाई कर, ए इनवर्स इंटू आई। ए को अब इसके साथ लेते हैं, ए इनवर्स इंटू ए बी इंटू ए बी इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। आई से मल्टीप्लाई करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसे हम लोग अगेन लिख सकते हैं बी इंटू ए बी इनवर्स, बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब इसके लेफ्ट साइड में बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, बी इंटू ए बी इनवर्स। यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर बी इनवर्स का लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें इस साइड में भी लेफ्ट साइड में ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बी इनवर्स का राइट साइड में मल्टीप्लाई किए होते तो यहाँ पे बी इनवर्स का राइट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इधर लेफ्ट साइड में इधर राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट करेक्ट नहीं हो गया, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी ए सभी मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल नहीं होता है। बी इनवर्स लेफ्ट साइड में इधर मल्टीप्लाई किए तो इधर भी लेफ्ट साइड में, तो बी इनवर्स बी क्या हो जाएगा, आई इंटू ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। आई से मल्टीप्लाई करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हेंस ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये प्रूफ हो गया। ऐसे हम लोग बहुत सारे रिजल्ट लिख सकते हैं, जैसे क्या लिख सकते हैं इसमें, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू आई, और ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू आई, और ए बी सी भी ले सकते हैं और इसका इनवर्स ले लेते हैं ए बी सी इनवर्स, तो भी क्या ऑब्टेंड होगा,